नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आनंद सिंह। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन में। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कोरोना महामारी के बीच फंगल संक्रमण का कहर भी जारी है। कई राज्यों में एक के बाद एक ब्लैक फंगस के ढेरों मरीजों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों से इसे महामारी घोषित करने को कहा। इस इन्फेक्शन के खात्मे की शुरुआत भी नहीं हो सकी थी कि एकाएक व्हाइट फंगस के मरीज भी सामने आने लगे। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नया संक्रमण ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह केवल एक अंग नहीं बल्कि फेफड़े और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। चिकित्सीय भाषा में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। यह नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़े को संक्रमित कर सकता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ जरूरी नहीं कि वह कोविड से संक्रमित हो। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द। इसके अलावा कई दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं। संक्रमण अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उनमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचा तो सोच विचारने की क्षमता पर असर दिखाई देता है। मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियां भी होने लगती है। स्किन में रक्त के जरिए फैलने पर छोटे छोटे फोड़े भी हो सकते हैं, जो कि आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। यह संक्रमण का शुरुआती लक्षण है। फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर कई बार लोग बगैर जांच के खुद को कोरोना संक्रमित मान लेते हैं और घर पर ही इलाज करने लगते हैं। इससे हालत बिगड़ जाता है। संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपने चपेट में ले लेता है और मरीज की ऑर्गन फेल होने से मौत भी हो सकती है। तो चलिए यह भी समझ लेते हैं कि इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन आखिर होता क्या है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें यह संक्रमण हो सकता है अगर वह संक्रमित वनस्पतियों या फिर दूषित पानी के संपर्क में आए। इसके अलावा कोविड संक्रमित गंभीर मरीज जिन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही हो उन्हें भी यह संक्रमण हो सकता है अगर नाक या मुंह पर लगे उपकरण फंगल युक्त हो। इसके अलावा उन लोगों को इसका ज्यादा खतरा है जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं। कैंसर के मरीजों को भी इस संक्रमण का ज्यादा डर होता है। कोरोना संक्रमण जैसी लक्षण दिखने पर अगर मरीज RT-PCR करवाता है और जांच नतीजा नेगेटिव आता है तो विशेषज्ञ उसे कोरोना के लिए HRCTC करवाने की सलाह देते हैं। आपको बता दूं कि व्हाइट फंगस का आकार लंग्स में गोले की तरह दिखाई देता है, जो कि कोरोना से अलग है। तब मरीज से बलगम कल्चर की जांच करवाई जाती है, जिसमें इसकी पुष्टि हो जाती है। इसका इलाज एंटी फंगल दवाओं से शुरू किया जाता है। हालांकि दवाएं तभी ज्यादा असरदार होती है जब बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए। देरी से पता चलने पर मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। तब इसी के मुताबिक इलाज तय किया जाता है। हमने व्हाइट फंगस के बारे में तो जान लिया, अब हम ब्लैक फंगस के बारे में भी जान लेते हैं। समझते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है जिसे राज्य महामारी घोषित कर रहे हैं। असल में ब्लैक फंगस संक्रमण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले को ही होती है। अब चूंकि कोरोना के हमले के कारण बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं, तो ऐसे में यह फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ा है। जबकि पहले यह बीमारी कीमोथेरेपी, अनियंत्रित शुगर, किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले लोगों और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करती थी। आपको बता दूं कि यह बीमारी म्यूकोरमाइसाइटिस नामक फफूंदी से होता है। यह फफूंद नाक से होते हुए शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है। आमतौर पर यह फंगस हवा में ही होता है और सांस के जरिए नाक में आ जाता है। कई बार शरीर के कटे या जले हुए स्थानों के संपर्क में आने पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। यानी नाक इसके प्रवेश की मुख्य जगह है, लेकिन यह शरीर के किसी भी अंग पर आक्रमण कर सकता है। तो चलिए इसके मुख्य लक्षण भी जान लेते हैं। सिर में दर्द, नाक बंद होना या अंदर पपड़ी जमना, आंखों में लालिमा के साथ सूजन। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। हालांकि यह बीमारी एक दूसरे को या जानवरों से इंसान तक नहीं फैलती, बल्कि सीधे फंगस के संपर्क में आने पर ही संक्रमण का डर रहता है। यह फंगल इन्फेक्शन किसी भी उम्र वाले लोगों को हो सकता है। हम अपनी जिंदगी में कई बार इसके संपर्क में आकर ठीक भी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस के खिलाफ आसानी से लड़ सकता है। मगर जिन लोगों में गंभीर बीमारियां या दवाइयों के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उन्हें इस फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। तो आपने ब्लैक और व्हाइट फंगस के बारे में जान ही लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।